था। मतलब सोते थे साथ में? सोते थे वो दोनों लोग एक साइड सोते थे, हमारी बहन एक साइड सोती थी गुड़वाई तरफ, मतलब एक बिस्तर पे? एक ही बिस्तर पर सुता था। उनने दोनों मुड़वारी सुता था। जो तो कहा था भगावा था कि हमारे बेटे पास तो लोग भाग जा। हम धर्मेंद्र कुमार कहा था नु सुती यही रही बार बार अंगरगवा कुमार आपके दामाद? हाँ, अंगरगवा यही रही, कहता हूँ न जाई तय कितना भगाई भी कितना तय भले चले जा भी मुदी अंगरगवा हमारे न जाई घर छोड़ के। मतलब उस हिसाब से जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, कहने कि आपके जो दामाद थे उनका चरित्र व्यवहार बेहतर नहीं था। हाँ, उन कहे न कि अंगरगवा न जाए तय भले चली जा भी मुदी बेहतर। एक और उनने दोनों मिला सुता है, एक और हमारी बिटिया लड़के लग सुता है। उनने कहा वो करत ना रही है, मतलब इसकी वजह से उनको मतलब सताव देते थे। हाँ, वही वजह। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी इस समय जंगीपुर ग्राम सभा जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई है आज दिन हमारे देश में। सबसे ज्यादा अगर क्राइम देखी जाए तो दहेज हत्याएं की भेंट चढ़ रही है बेटियां, क्योंकि बेटियां बचाने का सरकार दावा करता है, लेकिन आज वो विफल हो रहा है योजना। क्योंकि अगर एक घर से कोई व्यक्ति कमाने के लिए जाता है सऊदी दुबई, तो शायद जाते वक्त लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, इंतजार करते हैं, पता रहता है कि ये व्यक्ति कहाँ तक जाएगा और कितने दिन में लौट कर आएगा, तब भी आंखों में आंसू आते हैं और आंख भर जाते हैं शायद उसकी विदाई करते समय। लेकिन जो इस दुनिया पे चला जाए माँ बाप के सामने, अपने बेटे अपने बेटियों को अपने जीते वक्त अगर उससे अर्थी देना पड़े विदाई के बजाय, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। ये ऐसी घटनाएं अभी हम हाल में यही वीडियो आप सोशल मीडिया के जरिए हम दिखाए थे, लेकिन इन्हें अभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कांटी, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रही है। हमारी दरख्वास्त सरकार से इस पर संज्ञान लिया जाए। जिस तरीके से अभी न्यायालय में जो मामला चल रहा है, अन्य मामले उस पर संज्ञान लिया जा रहा है, इसी तरीके से इस पर भी न्याय का मामला जो मुद्दा है बेहतर तरीके से लिया, ताकि इन परिवार के साथ देख सकते हैं कैमरे के जरिए इनकी कंडीशन क्या है। घर के आगे छप्पर पड़ा है और सारे सिस्टम डमाडोल है, इतने शायद बेहतर स्थिति वाले नहीं, कमाते खाते घर परिवार से हैं, और अगर उस योग्य होते शायद उनकी मांगे पूरी कर देते जो दहेज हत्या के लिए बलि चढ़ा दिए। तो उनकी माँ से पूछते हैं कंडीशन क्या थी और कैसे मामला हुआ, आपके जरिए से मतलब आपको सूचना क्या मिली और किस तरीके से आपकी बेटी के साथ हुआ? हम दूसरे बूढ़ूपुर से हम पता पाए है क्या कि बूढ़ूपुर से पता पाए, तब हम लोग गए तो देखे तो हमारे बिटिया खत्म कह दे रहे, ठीक गोड़ हाथ कुल बांध के दरोगा दरोगा से हम लोग कहे के ले जाए। हम लोग दरोगा कहते कि नहीं यही खटा पटा कह दे ले जाए कि ना बा दरोगा के। मतलब दरोगा बोले कि यहीं पे रफा दफा कर दो और मिट्टी दे दो, और मतलब आगे तक बात मत बढ़ाओ, कहूँ ले जा जिन जा यहीं से जौन हो खटा पटा कायदा। हम लोग जबरदस्ती करें मुझे दरोगा ना ला उठावे दे। तो आप लोगों ने नहीं कहा सर जो कि जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, किस वजह से हुआ है, हमको मतलब प्रूफ चाहिए? तब हम लोग ये कहे कि हम लोग को कुछ संदेश बा, हम लोग को माटी ज्यादा दरोगा का संदेश बा, तो हम लोग के तो तब जाए के ले गए बड़े उठा से, नहीं तो ले जाता ना रहे। दरोगा नाम रमेश कुमार है। दरोगा का नाम रमेश कुमार है? हाँ, दरोगा का नाम रमेश है। देख सकते हैं जो प्रशासन आज हमारे लिए और आपके लिए सदैव तत्पर रहती है दुखों और सुखों में, और हमारी सुरक्षा के लिए वही प्रशासन, जबकि उसकी जिम्मेदारी होती है वर्दी पहनते समय शपथ ली जाती है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक पक्ष की बातें को दबाकर उस दूसरी पक्ष की बातों को सुना गया, और उस बेटी जिनकी बेटी थी उसकी माँ के सामने उसकी बेटी के आर्थिक रूप में विदा कर दिया गया। उनके पिताजी भी देख सकते हैं इनकी आंखों में कैसे किस तरीके से आंसू है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बेटी की और जो विदाई के बजाय अर्थी हमारे आंखों के सामने जाए। आपकी बेटी थी वो? जी हाँ। क्या नाम था? नीतू नाम। नीतू नाम था। और क्या मतलब क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ शादी ब्याह किया तो मतलब उनको परेशान करने लगे वो लोग। किस वजह से परेशान कर रहे थे? दहेज की मांग कर रहे थे? दहेज की वजह से। मतलब आप शादी वगैरह किए थे तो मैं कुछ ना कुछ दिए थे? हाँ दिए थे। तो आप स्टाफ फिर क्या मांग रहे थे? कूलर मांग रहे थे, फ्रिज मांग रहे थे और पैसा भी मांग रहे थे। हाँ, लेकिन हम मतलब जब इस तरीके की घटना हो रही थी तो उन्होंने आप लोग से कभी संज्ञान नहीं दिया कि मम्मी पापा ऐसे हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, इस तरीके से प्रताड़ना कर रहे हैं, हमारी समस्या इस तरह बढ़ रही, तो आपसे आप लोगों से सूचना दी? सूचना दिए थे, माँ के पास दिए थे। हम हमारे पास नहीं दिए? फोन आता था माँ के पास आता था, तो मैं काम करता था, मैं शाम का आता था। तो आप लोगों ने कार्रवाई नहीं किया था? नहीं, कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ मतलब क्या वो लोग क्या बताएं कि आप लोग किस वजह से मृत्यु उनकी? वो लोग तो मतलब कह रहे हैं कि सांप काट लेंगे, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमको सूचना नहीं दिए तो हमको कैसे हमको विश्वास हम करें।
सकते हैं क्योंकि बेबस लड़की की बेबस पिता है और उनके भाई भी मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका क्या कहना है उस मौत पर? मौत तो सर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ के प्रधान कह रहे थे कि धर्मेंद्र चाह रहे हैं कि बॉडी पोस्टमार्टम ना हो। अब हमें ये नहीं पता चलता, उनका परिवार खत्म हुआ है, वो यही सोच रहे हैं पोस्टमार्टम हो कि ना हो। और कौन दरोगा? दरोगा नहीं, वो गांव के प्रधान हो धर्मेंद्र। मतलब उन लोग का साफ कहना था कि मतलब मृत्यु जो हुई है उनकी दहेज प्रथा के नहीं बल्कि कीड़ा और सब मतलब काटने की वजह से। हाँ, आप लोग का क्या मतलब शक किस पर जाता है? जहर खिलाने के सब पे जाता है हम लोग। आप लोगों ने जांच पड़ताल के लिए जब प्रशासन से कहा इसकी जांच की जाए तो उन्होंने क्या कहा? प्रशासन से आपने गुहार लगाया कि इसकी जांच की जाए? प्रशासन प्रधान और धर्मेंद्र कह रहे थे कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं बॉडी खराब हो जाएगा, पोस्टमार्टम में जाएगा। अब तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है, पोस्टमार्टम ना जाए तो अच्छा है। दरोगा बोले? दरोगा नहीं, प्रधान बोले और धर्मेंद्र जी बोले। देख सकते हैं इनके मौसा भी शायद किस रिश्ते में हमसे बात करना चाहेंगे। आप क्या मतलब क्या रिश्ता लगता है आपका? हम लड़की के मौसा हैं। मौसा है? हाँ जी तो आपको क्या लगता है कि मतलब मृत्यु के पीछे क्या कारण है? सर, इसका रहस्य तो है इनको जो कि अगर उसके साथ में घर में हाथापाई किए हैं, सामान सारा बिखरा पड़ा था, और अगर उन्होंने सही अगर निर्दोष थे तो इस माँ बाप को खबर क्यों नहीं दिया गया? जो कि इनको सूचना देना चाहिए। किसी की माँ के अगर बेटी खराब होती, तबीयत होती कि हमारी तबीयत खराब है, हमारे पास आ जाओ, इनको तो मृत्यु हुई थी तो इनको पहले खबर देना चाहिए। सबसे पहले कोई वारदात घटना घटती किसी बहन बेटी के, उसके माँ की खबर दिया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं नहीं खबर दिया, इनके माँ को दिया ना पिता जो दिया, किसी को नहीं दिया। जो कि वो खबर कैसे मिली? सर बाहर से खबर मिली हमें सारा, जो कि बाहर से मिले सारा रिपोर्ट सर में। जो जहाँ पोस्टमार्टम गया था आप वहाँ मौजूद थे? सर वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर जो क्या नाम से अंदर में पैसे के लेन देन किए रहे थे। जो कि आपके सामने? हमारे सामने अंदर ऑन कैमरे के सामने बोल रहे हैं आप। जो रियल होगी वही बताइएगा। रियल सर है, उस पैसे के लेन देन कर रहे थे, जेब में बार बार हाथ डालते थे, निकालते थे। डॉक्टर ने धर्मेंद्र का चाचा था, कौन था पता नहीं, को दे रहे थे? वो अंदर कर्मचारी था, डॉक्टर के कर्मचारी था अंदर, जो मुंह पे मास्क लगाया था, जो मैं चेहरा नहीं पहचान पा रहा था उस टाइम पे। जो लेकिन आपने पैसे देते हुए देखा? बेरी पैसे नहीं, बेरी जेब में हाथ डाल देते, निकाल देते, तो उस लड़के के ने इशारा किया, कोई रिश्तेदार आ गए ना, हाथ रोक लो भी। वो फिर बाद में उन्होंने देन लेन कर लिए होंगे, इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिली। लेकिन जहाँ 100-99% उन्होंने वहाँ पर की रिश्वतखोरी काम किया है। जो कि उस लड़के ने मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबाया जाएगा? हाँ सर, दबाया जा रहा है रिपोर्ट को, जो कि आगे भी दबाने की केस प्रक्रिया लगा रखे हैं। जो कि आगे भी दबाया जाए इस बात को, और जो बात हम बोले वो बात बोला जाए, और जो ये माँ बाप बोल रहे हैं, जो हम सब बोल रहे हैं, वो बात को, हमारी बातों को दबाया जा रहा है। जो कि देख सकते हैं बार प्रशासन, हमारी प्रशासन सबसे बड़ी दावे करती है कि किस तरीके से किसके ऊपर क्या किया जाए और किसके ऊपर कार्रवाई क्या है और मुजरिम कौन है, दोषी कौन है। लेकिन उसके बजाय दोषी होने के बजाय, दोषी की सजा होने के बजाय दोषी का साथ दिया जा रहा है। और ये बात सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनके भाई कहाँ गए? उनके भाई से बात करना चाहेंगे हम। मतलब आपका आरोप क्या था जब आपकी बहन के साथ मतलब दुर्व्यवहार कर रहे थे? उनके साथ और कोई अदर लड़का था? अनुराग था। क्या कर रहा था वो? उसका सारा काम ही करवाते थे, वो काम नहीं करने थे तो उसको गाली गलौज देते थे। हाँ, उसके साथ भी रहना, खाना पीना सब जैसे परिवार होता, परिवार एक परिवार से जुड़ा रहता है, उसको भी उसी परिवार की तरह जोड़ते रहते थे। मतलब उस घर का सदस्य नहीं था? वो सदस्य नहीं था। साथ में क्या करते थे? साथ में रहना, सोना उठना? सोना रहना सब था। मतलब सोते थे साथ में? सोते थे वो दोनों लोग एक साइड सोते थे, हमारी बहन एक साइड सोती थी गुड़वाई तरफ, एक बिस्तर पे? एक ही बिस्तर पर। माँ से भी पूछना चाहेंगे, क्या क्या कहना चाहती है आप? कैसे सोते थे कमरे में? कमरे में तो सुता थे कि गुड़वारी है, हमारी बिटिया एक बच्ची लेके सुता था, उनने दोनों मुड़वारी सुता था। जो तो कहा था भगावा था कि हमारे बेटे पास तो लोग भाग जा। हम धर्मेंद्र कुमार कहा था नु सुती यहीं रही बार बार अनरगवा कुमार आपके दामाद? हाँ, अनरगवा यहीं रही, कहता हूँ न जाई, तय कितनो भगाई कितना तय भले चली जा भी, मुदी अनरगवा हमारे न जाई घर छोड़ के। मतलब उस हिसाब से जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, कहने कि आपके जो दामाद थे उनका चरित्र व्यवहार बेहतर नहीं था? हाँ, उन कहे न कि अनरगवा न जाई तय भले चली जा भी, मुदी बेहतर। एक और उनने दोनों मिला सुता है, एक और हमारी बिटिया लड़के लग सुता है, उनने कहा वो करत ना रही है। मतलब इस वजह से उनको मतलब सताव देते थे? हाँ, वही वजह से उसको सताव दे। तब कहा कहे तोर बाप है ही ना देन, तोर बाप हो ना देन, तोर बाप है ही ना देत रहें, तोर बाप है ही ना देन। तो हम कहे जौने लायक हम रहा, जो तो जोन दे तौन दे, जौने लायक रहा हम, हमारे बेटवन तैयार हो जाइए हम तो के दे। अब इतनी हाली बहिना देव उनसे कह दी तोरे घर दुआर नाम जहाँ मदद
लाग जहाँ मदद लायक रही हम तोर मदद करब उबारब। उदी धर्मिंदर तब हमारे बिटिया के कितना ताना मारेन, कितना झगड़ा करें, काव ना करें, कहाँ मोबाइल कहाँ की ऐसे हो तो तोर बाप भाई मोबाइल दे दे। हम 13,000 के अपने बेटवा से मोबाइल 1 महीने के लिया मोबाइल 13,000 के मोबाइल हम दे दिए। हम कहे बेटवा दे भैया दे दे भैया मोबाइल तोरे कमाई में हो तो फिर मोबाइल तो ले लिए। हम 13,000 के मोबाइल हम दे दे अपने बिटिया के। वैसे सोचे रहे कि हमारे दूठ बेटवा दे हैं, शादी ब्याह करब जोन जोन घटा बढ़ा होई हम तोके कुल ओका दे। तो आपका मतलब सीधा शक है कि जो उसके कहने पे नहीं करती थी और जो अदर लड़का था उसको एक ही कमरे में सुलाता जबरदस्ती, और जब उसका काम नहीं करती थी उसको मारना पीटना ताड़ने देना और दहेज हत्या के आरोप मतलब हमेशा सताव करता। हाँ, तब वही खातिर हरदम मारे गरियावत है। तोर बाप साथ काल दे, तोर बाप काल दे, तोर भाई भौजाई काल दे, कुछ तोर बाप दे ना भाई। हम पहले बिटिया बिहे रहे हैं, हम सोचे दूध भगवान मेरे बेटवा दे बियाह शादी करब जोन घटी बड़ी जोन तो का कमी होई ओके हम दे। और आप कार्रवाई में क्या चाहती सरकार? कार्रवाई में चाहे थे कि उनका सजा से सजा दे हम तबे हमरे बुताई नहीं हमारा दाह बुताई नहीं। जितना हमारे बिटिया सजा करने उनका दुगना उनका सजा मिले धर्मिंदर और अनुराग तो कर दुगना सजा। ये बच्ची जो है आपकी मतलब बच्ची की बच्ची है, लड़की की लड़की है, नतनी आप? हाँ हम देख सकते हैं एक बच्ची को माँ बाप की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बचपन में बचपना उसी तरीके से बीतती है। अगर उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है तो बचपना अधूरी रह जाती है। इस बच्ची का क्या कसूर था जिन्होंने इसके माँ को छीन लिया? सिर्फ यही कसूर था कि उनके पास देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, दहेज नहीं थे, जिसकी वजह से इसके माँ को छीन लिया गया। अगर उस परिवार में उनके घर में माँ बाप और भाई बहन नहीं है क्या उन्हें परिवार की जरूरत नहीं होती? लेकिन हमारी सरकार से अनुरोध है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से किसी भी परिवार में और कोई भी अगर इस तरीके की कार्रवाई करना चाहे शायद उसके रोंगटे कांप जाए और इस तरीके की कार्रवाई हो, ताकि इनके इस परिवार के साथ न्याय की जो गुहार पर जो बीत रही है, इनके दर्द को समझा जाए, इनके परिवार की समस्याओं को समझा जाए, इनके परिवार की वेदनाओं को समझा जाए। क्योंकि परिवार में हर एक माँ बाप के साथ अपने बच्चों से लगाव बहुत ज़्यादा होता है, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। हमारी रिक्वेस्ट है इस पर कड़ी सी कार्रवाई की जाए ताकि अन्य किसी के साथ ना हो। और अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगा, जागरूकता बेहतर लगी, किसी परिवार के साथ अगर दहेज हत्या के कारण किसी की जान जाती है उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाली पीढ़ी है एक बार सोचे। और इस वीडियो में इनकी प्रतिक्रियाओं के द्वारा आप क्या कहिएगा? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।